वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम एक और थ्योरम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द थ्योरम इज दैट द ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर आपको याद होगा, जो हमारे पिछले वीडियोस हमने पढ़े हैं उसमें हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा है। और आप तो जानते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, एंड आल्सो यू नो अबाउट साइक्लिक ग्रुप्स। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक, इफ इट इज फाइनाइट, इफ जी इज ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, then we say that G is cyclic. Okay, we say that G is a cyclic group if there exists an element in G having order equal to order of the group. Okay, but it is true only in the case of finite groups. Okay, so the theorem is that यही theorem हमें प्रूव करनी है कि अगर आपके पास G फाइनाइट है, ओके, वी से दैट G इज साइक्लिक। ओके, G इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन G हैविंग ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। वही कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ ए जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, यानी ये कह रहा है कि जो ऑर्डर होगा किसी एलिमेंट का, बट वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, जनरेटर, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सिंपल थ्योरम है, यही हमें प्रूव करनी है। अब देखिए प्रूव क्या है, बहुत ही आसान प्रूफ है। हम कहेंगे लेट ए इज ए जनरेटर। हम कोई भी एलिमेंट यहां से लेंगे, सपोज ए इज ए जनरेटर, ए इज ए जनरेटर, जनरेटर of G, where G is cyclic group, okay, of G, and we have to show order of A is equal to order of the group. Let A belongs to G is a generator of G, okay, और इसी के साथ and let order of A is equal to N. सपोज इसका ऑर्डर n है, वही कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर, एंड व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। वी हैव टू शो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ये हमें प्रूव करना है, एंड वी नो दैट A इज जनरेटर ऑफ G। तो अगर ये इसका जनरेटर है तो G के जो सारे एलिमेंट्स है वो A से जनरेट होंगे। इसका मतलब G जो है ये एक्चुअली A से जनरेट होता है, सिंस जो G है ये एक्चुअली A से जनरेट होता है, ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, G का हर एक एलिमेंट A से जनरेट होगा, तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे इस फॉर्म में होंगे, ए स्क्वायर, इसी से एक एक एलिमेंट जनरेट होगा यहां तक कि हमें सारा जी मिल जाए, ए एन, वायर ए एन इज इक्वल टू ई। अच्छी तरह से ध्यान देना, बहुत ही आसान प्रूफ है। तो वी हैव टू शो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ जी है इसमें भी एन ही एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, जो ये G है इसमें भी तो n ही एलिमेंट्स हैं, ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू a। बट अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये सारे डिस्टिंक्ट है, ये सारे डिस्टिंक्ट है, यानी कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है। क्यों? अगर इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम हो गए तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G जो है ये n से कम ही होगा। फिर तो हम क्या करेंगे प्रूव, हम यहां पर प्रूव ये करेंगे कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, यानी कि इसके कोई भी दो एलिमेंट्स सेम नहीं है। अगर हमने वो शो किया
तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G is also equal to N. So we will prove this by the contradiction. We will say that in G there are two elements same. Okay. Let AI, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी फॉर्म क्या है? a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3. सपोज AI इज इक्वल टू AJ. हम I से प्रूव करेंगे कि AI इज इक्वल टू AJ, यानी कि सपोज हमने ये इसमें प्रूव किया, हमने ये किया सपोज कि दो एलिमेंट सेम है, बट वी हैव टू गेट द कंट्राडिक्शन. अगर हमने कंट्राडिक्शन हासिल की, इसका मतलब यह है कि यहां पर कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं थे. लेट AI इज इक्वल टू AJ, बट जो I और J क्या है? I जो है ये है ग्रेटर और इक्वल टू 1. बिल्कुल होगा ग्रेटर और इक्वल टू 1. ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. एंड सपोज J तो इससे अलग है, सपोज लेस देन I, यानी कि सपोज हमने जो I है ये 2 है यहां पर और ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 13 है. मतलब ये डिस्टिंक्ट है, बट यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि फिर ये सेम भी हो सकते हैं. ओके. एंड J इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू N. आई होप यहां तक समझ में आ गया है. अब आप देखिए इसके बाद हम कैसे हम यहां पर कैसे कंट्राडिक्शन हासिल करेंगे. नाउ इसको आप देखिए, इसको आप यहां से अप्लाई कीजिए a माइनस आई AI, और इसी अंदाज से यहां पर a माइनस आई AJ. हमने अप्लाई किया दोनों साइड से a माइनस आई से मल्टीपल किया, तो इसका मतलब व्हाट इज दिस? a पावर 0. व्हाट इज दिस? a पावर j माइनस आई. इसको हमने i से लिखा क्योंकि j i से बड़ा है ताकि हमें पॉजिटिव चाहिए. तो व्हाट इज दिस? दिस इज e. व्हाट इज दिस? a पावर j माइनस आई. नाउ हियर वी विल गेट ए कंट्राडिक्शन. अब देखो कैसे. ऑर्डर ऑफ a इज n. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि a पावर n इज इक्वल टू e. बट व्हाट इज n? n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट a पावर n इज इक्वल टू e. तो यह कह रहा है कि a पावर j माइनस आई इज ऑल्सो इक्वल टू e. ये कह रहा है कि j माइनस a पावर j माइनस आई इज ऑल्सो इक्वल टू. ये तभी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है अगर j माइनस आई इक्वल टू 0 होगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तभी हमें मिल सकता है a पावर 0 इज इक्वल टू e. अदरवाइज n इज अ लीस्ट. ओके. इसका मतलब यह है कि j माइनस आई इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यह है कि j इज इक्वल टू i. यह कह रहा है कि j i के बराबर है, बट हमें क्या है गिवन? j इज ग्रेटर देन i और i इज लेस देन j, बट दीज आर नॉट इक्वल, विच इज अ कंट्राडिक्शन. तो अगर हमें कंट्राडिक्शन मिल गई, इसका मतलब यह है कि हेंस देयरफॉर ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a. ये है थ्योरम, हेंस प्रूव्ड द थ्योरम. असल में यहां पर आपको एक चीज थोड़ा सा माइंड में रखना है कि अगर जो इसमें n एलिमेंट्स है, बट वी हैव टू शो दैट दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट. इसलिए उसको शो करने के लिए हमने ये किया कि हमने दो एलिमेंट्स को सेम लिया, तो वहां पर हमें मिल गई कंट्राडिक्शन. हेंस ऑर्डर ऑफ g इज आल्सो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n. ये हो गई एक थ्योरम. ओके. नाउ वी विल मूव टू अनदर थ्योरम. इसको भी हम यहीं पे करेंगे. तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपके पास g फाइनाइट होगा, नॉट इनफाइनाइट, g अगर फाइनाइट होगा, फाइनाइट ग्रुप, and if you have to show that G is cyclic, then you have to only prove that
there exists at least one element in G having order is equal to order of the group. बहुत आसान प्रूफ है इसका, और इसके हवाले से जो एग्जाम्पल्स है वो तो मैंने बहुत सारी दिखाई है. यू कैन गो टू प्ले लिस्ट एंड देयर इज अ फोल्डर दैट इज ग्रुप्स. वहां पर मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी है जो इसका अप्लाइड पार्ट है. हमने शो किया है कि Zn इज साइक्लिक. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल थी. Zn इज साइक्लिक. ओके, इसी अंदाज से S2 इज साइक्लिक. ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जो आप वहां पर देख सकते हैं. अब देखिए एक और थ्योरम है, जस्ट लाइक अबो. देखिए थ्योरम क्या है. इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n, अगर कोई भी एलिमेंट है इसका ऑर्डर n है, and also you are given a power m is equal to e, ये भी गिवन है, then हमेशा ये ट्रू होगा कि जो n है ये m को डिवाइड करेगा. मतलब ये तो बिल्कुल ट्रिवियल है, एक्चुअली थ्योरम है, इसको हम प्रूव भी करेंगे, बट बहुत ही आसान है. रिजल्ट से ही पता चलता है कि बिल्कुल ये सही होना चाहिए. ये अक्ल भी कहती है रैशनली इट्स ऑलवेज ट्रू. तो इसका जो प्रूफ है बहुत आसान है. देखिए एक्चुअली थ्योरम क्या कह रही है कि ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n. इसका क्या मतलब है? n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट सबसे छोटा, सच दैट A पावर n इज e. प्रूफ यानी कि हमें क्या है गिवन, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n. तो इसका क्या मतलब है? इट इंप्लाइज n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ये सबसे छोटा होगा बट पॉजिटिव होना चाहिए, सच दैट A पावर n इज इक्वल टू e. और इसके बाद कह रहा है कि A पावर m इज आल्सो इक्वल टू e, बट n इज लीस्ट, सबसे छोटा. तो अकल कहती है कि m को, जो m है ये n को डिवाइड करना चाहिए. बट हाउ टू प्रूव, इसके लिए एक थ्योरम लगेगी जो 10th में है आपको, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. बहुत आसान है. नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कह रहा है? वो कह रही है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं A एंड B एंड पॉजिटिव greater than 0 but integers, then there exists unique integers Q and R such that B is equal, या A is equal to, एक ही बात है, A is equal to BQ plus R. B should not be equal to 0 as it is positive, because B अगर A को डिवाइड करेगा तो B should not be equal to 0 in this. But this R जो है, R हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकता है, बिकॉज इट इज रिमाइंडर. ये 0 भी हो सकता है, बट इट शुड बी लेस देन डिवाइजर. अगर हम B को डिवाइजर मानेंगे तो A इज द डिविडेंड, B इज द डिवाइजर. ओके, हियर इट इज सेम. हम क्या करेंगे, हमें शो करना है कि n डिवाइड्स m, यानी कि वी हैव टू शो दिस R मस्ट बी 0. अगर रिमाइंडर 0 मिल गए तो इसका मतलब है कि n ने m को डिवाइड किया है. सिंपली बात है, यानी कि हम कहते हैं कि 2 4 को डिवाइड करता है. क्यों? क्योंकि जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है. इन द सेम वे वी हैव टू शो n डिवाइड्स m. बाय द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी विल शो दैट n इज इक्वल टू mq प्लस R. वायर जो R है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है. ओके, वी हैव टू शो n डिवाइड्स m. इसका मतलब है कि n इज द डिवाइजर, यानी कि m इज इक्वल टू n क्यू प्लस R. सॉरी, m इज इक्वल टू n क्यू प्लस R, एंड दिस इज लेस देन n.
ये हमें मिल गया। ओके, नाउ अब आप आगे बढ़िए। वी हैव टू शो दैट दिस आर मस्ट बी जीरो। बहुत आसान है, देखिए दिस आर मस्ट बी जीरो। नाउ अब देखिए a पावर m इज इक्वल किसके बराबर आपको मिलेगा अगर हम अप्लाई करेंगे, a पावर n क्यू प्लस r, यही है ना, a पावर n क्यू प्लस r। नाउ अब तो ये है, तो आपको गिवन है a पावर m इज e, इसको हम लिख सकते हैं a पावर n इंटू क्यू, बिल्कुल, और इसको मैं लिख सकता हूं a पावर r। एंड आप तो जानते हैं दिस इज e, ये भी आपके पास गिवन है e बिकॉज n इज ऑर्डर, e पावर r, e पावर q इज आल्सो e। तो इसका मतलब ये है कि e इज इक्वल टू a पावर r। बट ये कब पॉसिबल है? एक्चुअली n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये अभी पॉसिबल है, ये जब भी पॉसिबल है जब r इज इक्वल टू 0 होगा, तभी a पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हेंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज जो n है इसने m को पूरा डिवाइड किया है, देयरफॉर n डिवाइड्स m। दिस इज द थ्योरम। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आप इसके हवाले से बहुत सारी एग्जांपल्स है कि अगर कोई भी एलिमेंट है आपके पास, अगर उसका ऑर्डर n है और अगर a पावर हम कुछ भी ले सकते हैं वो भी e के बराबर है, देन हमेशा जो ऑर्डर होगा वो हमेशा उस m को डिवाइड करेगा। इसके हवाले से भी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दे के रखी है, आप उसमें जाइए। एक और थ्योरम है इसी के साथ, छोटी थ्योरम है, बहुत ही अच्छी थ्योरम है, और अप्लाइड पार्ट के हवाले से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो बहुत छोटी थ्योरम है, इसको भी मैं यहीं पर खत्म करूंगा, ठीक है। देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम है कि इफ ऑर्डर ऑफ g इज p, अगर ऑर्डर g का p है प्राइम, देन g इज ऑलवेज साइक्लिक। ये तो बहुत ही अप्लाइड पार्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। मतलब अगर कोई भी ग्रुप है आपके पास, उसका ऑर्डर सपोज 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, दीज आर प्राइम नंबर्स, देन आपको आंखें बंद करके आपको बोलना है कि g इज ऑलवेज साइक्लिक एंड फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। इसका मतलब यह है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा Zp को, Z2, Z3, Z5, Z7, Z11, Z13, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये एबिलियन, एज यू नो दैट, जो साइक्लिक होगा वो एबिलियन भी होगा, तो ये एबिलियन भी है, साइक्लिक भी है, बट हमें प्रूव करना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर P है, P का मतलब है कि 2, 3, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर देन 1। बहुत आसान थ्योरम है ये, उसी को अप्लाई करेंगे हम। सिंस ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P, तो P कहां से शुरू होता है? P इज प्राइम, P एक्चुअली 2 से शुरू होता है, तो इसका मतलब यह है कि इट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G इज ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा होगा। अब देखिए, वी हैव टू शो G इज साइक्लिक। अभी हमने जो थ्योरम की है, पहली वाली थ्योरम, हमने कहा है कि अगर आपके पास G फाइनाइट होगा एंड इफ यू हैव टू शो G इज साइक्लिक, then you have to just to show that there exists an element in G having order is equal to order of the group। तो अगर हमको ये प्रूव करना है कि G इज साइक्लिक, इसका मतलब हमें ये शो करना है कि इसमें एक ना एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर प्राइम होगा। ओके, नाउ आप तो जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है,
डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हमेशा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बट जो ये ग्रुप है इसका ऑर्डर है प्राइम, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या होना चाहिए, इसका एक ही ऑप्शन है, या ये 1 होना चाहिए या ये कोई भी प्राइम होना चाहिए। आई विल टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास ऑर्डर जी है इज इक्वल टू 2। ओके, इसका मतलब है Z2। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक है 0 एक है 1। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है। ओके, मतलब या 1 हो सकता है या ये P के बराबर हो सकता है ऑर्डर। अगर आप कोई भी लेंगे, सपोज Z7, उसमें जो 0 होगा उसका ऑर्डर 1 होगा, बाकी जो सारे एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर होगा 7। Z3 लेंगे, मतलब P इज इक्वल टू 3, इसका भी क्या है 0 1 2। इफ यू सी दैट इसका जो 0 होगा उसका ऑर्डर 1 होगा, बाकी जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर होगा 3। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज 1 या ऑर्डर ऑफ ए इज P। Therefore, it implies order of A is 1 या और order of A is prime। तो अगर ये प्राइम है, what is this? Order of the group. So hence there exists an element. Hence you can write down in the end, hence there exists an element A belongs to G such that order of A is equal to order of the G. Hence G is cyclic. आज के लिए इतने ही 3 थ्योरम्स। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।